हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मानव होने के नाते। तो दोस्तों, हम सबसे पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पृष्ठभूमि जानेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार क्या है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो हमें मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। तो मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो अपरिवर्तनीय है अधिकार है, जिसका कोई व्यक्ति मानव जन्म लेने के फलस्वरूप हकदार होता है। मतलब जन्म के बाद से ही मानव को यह अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, यही मानव अधिकार है। तो अब दोस्तों, हम जानेंगे कि मानव अधिकार आयोग की पृष्ठभूमि क्या है, इसे कैसे अपनाया गया है। तो भारत में सार्वभौमिक घोषणा के समय जब संविधान का निर्माण कार्य चल रहा था, तो संविधान पर मानव अधिकारों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। परंतु हमारे यहाँ इन प्रावधानों को अलग से सम्मिलित ना करते हुए संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 3 में क्या है, संविधान के मूल अधिकार, और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसे अपनाया गया, इसे शामिल किया गया। तो जो अधिकार हैं उन्हें मूल अधिकार में भाग 3 में शामिल किया गया और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसे शामिल किया गया। तो दोस्तों, मानव अधिकारों का संरक्षण आज कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समय समय पर इन अधिकारों को लागू एवं संरक्षित करने के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं। तो जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लाया गया, इसके बाद फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं कि भारत में सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी। 1948 के समय, जब संविधान का कार्य, हमारे यहाँ पर संविधान लागू होने का कार्य चल रहा था, है ना। इसके बाद भारतीय संविधान में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की तरह संविधान में भाग 3 में सिविल और राजनैतिक और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में बांटा गया। तो जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है, यह 1993 भारत में लाया गया और लागू 28 सितंबर 1993 को हुआ हमारे यहाँ पर। लेकिन राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर हुए हैं वह 8 जनवरी 1994 को हुए हैं। तो होता है दोस्तों, कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति बाद में हस्ताक्षर करते हैं, लागू होने के बाद भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे मानव अधिकार आयोग में, 8 जनवरी 1994 को, लेकिन इसे लागू कर दिया गया था 28 सितंबर 1993 को। इस अधिनियम के तहत मानव अधिकार संरक्षण आयोग का ही गठन हुआ। और हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है ना, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है, तो ये पेरिस के सिद्धांतों पर कार्य करता है ना। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, या इसका गठन जो है पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, और इसे 1991 में पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, के सिद्धांतों पर, पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हमारे यहाँ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन जो हुआ है वह पेरिस सिद्धांतों के आधारों पर हुआ है, और इसे 1991 में पहली अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यशाला थी उसमें अंगीकृत किया गया था। तो ये है, तो जो इम्पोर्टेंट डेट है वह याद रख लीजिएगा आप, कि 28 सितंबर 1993 को यह अधिनियम लागू हुआ था, राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम 1993। लेकिन राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिली थी, वह 8 जनवरी 1994 को मिली थी। जो हस्ताक्षर किए थे राष्ट्रपति ने 8 जनवरी 1994 को हस्ताक्षर किए थे। तो ये डेट है जो कि याद रखना है हमें। अब हम आगे देखेंगे इसके सामान्य परिचय, जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसके सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों,
इसका सामान्य परिचय जो है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सामान्य परिचय हम देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं और यही पार्ट जो है कि सब जो है आयोग का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसे तो हमें देखना ही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को। इसका आधार क्या है, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष जो इसके बने थे वे थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, है ना। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वे हैं अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान अध्यक्ष अभी जो हैं वे हैं अरुण कुमार मिश्रा। प्रकृति इसकी सांविधिक है, यह सांविधिक निकाय है। और प्रथम महिला सदस्य जो बनी थी इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में, तो वे बनी थी फातिमा बीबी। दोस्तों, प्रथम महिला सदस्य बनी थी। अभी तक कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। तो एक बार हम लिस्ट देख लेते हैं कि अभी तक जो जो इसमें अध्यक्ष रहे हैं वे कौन कौन हैं। तो सबसे पहले जो बने थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, M.N. वेंकट बलैया, न्यायमूर्ति J.S. वर्मा, न्यायमूर्ति A.A. आनंद, न्यायमूर्ति शिवराज V. पाटिल, न्यायमूर्ति S. राजेंद्र बाबू, न्यायमूर्ति गोविंद प्रसाद माथुर, न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन, न्यायमूर्ति C. जोसेफ, न्यायमूर्ति H.L. दत्तू। और इनका स्थान किसने लिया, H.L. दत्तू का अरुण कुमार मिश्रा ने इनका स्थान लिया है। तो ये है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्षों की सूची। दोस्तों, ये सूची इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गई है अब, क्योंकि MPPSC में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो वो पूछ लेता है कि अभी तक यहाँ अभी तक कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो ये लिस्ट हमें याद रहेगी, तभी हमें पता चलेगा कि कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और कौन नहीं रहे हैं। कोई भी नाम दे देता है और क्या होता है कि वो हमें पता नहीं होता है आंसर। इसीलिए सारे जो अध्यक्ष है सारे आयोगों के, तो सभी लोगों के नाम याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है। एक दो बार तो हमें उन लिस्टों को बार बार देखना होगा, तभी हमें वह नाम याद होंगे। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। दोस्तों, मैं पूरी अभी डिटेल्स धाराएं नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन आप धाराएं देख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए धाराएं लेकर आऊँगी। तो चलिए हम धाराएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार में आयोग अधिनियम में 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, 43 धाराएं हैं। जिसमें कि हम अध्याय 2, अध्याय 5 और अध्याय 6 की ही बात करेंगे, क्योंकि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में इम्पोर्टेंट धाराएं हैं इन्हीं में है। तो अध्याय 2 में जो दिया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में बात की गई है। अध्याय 5 में राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में बात की गई है और अध्याय 6 में मानव अधिकार न्यायालय के बारे में बात की गई है। तो हम लोग ये 3 अध्याय को ही कंप्लीट करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी धाराएं हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन धारा 3 में दिया गया है। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति धारा 4 में दी गई है। त्यागपत्र और हटाया जाना धारा 5 में दिया गया है। पदावधि जो है, पदावधि धारा 6 में दी गई है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की। अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि धारा 6 में, और कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाया जाएगा वह धारा 7 में इसका प्रावधान वर्णन किया गया है। सेवा शर्तें और जो निबंधन है वह धारा 8 में दिया गया है। और रिक्तियों से कार्यवाही का अविधि मान्य नहीं, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। और प्रक्रिया धारा 10 में दी गई है। आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी धारा 11 में दिए गए हैं। तो ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि, त्यागपत्र, ये सारी चीज़ें हमें धारा 3 से लेकर धारा 11 में
मिल जाएंगी। अब हम देखेंगे राज्य मानव अधिकार आयोग में। तो राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन धारा 21 में दिया गया है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा 22 में दी गई है। त्यागपत्र और हटाया जाना अध्यक्षों और सदस्यों का धारा 23 में है। पदावधि जो दी गई है धारा 24 में दी गई है। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति जो होगी धारा 25 में दी गई है राज्य के। और राज्य के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और निबंधन धारा 26 में है। अधिकारी एवं कर्मचारी धारा 27 में। वार्षिक रिपोर्ट धारा 28 में। राष्ट्रीय आयोग के उपबंध राज्य आयोग पर लागू होना धारा 29 में दिए गए। दोस्तों धाराओं को भी हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि धाराओं से भी अब क्वेश्चन आने लगे हैं, इसलिए हमें धाराओं को याद रखना ही पड़ेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं मानव अधिकार न्यायालय, जो कि अध्याय 6 में दिया गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम के। तो धारा 6 में जो है तो मानव अधिकार न्यायालय धारा 30 में है और विशिष्ट लोक अभियोजक जो होगा वह धारा 31 में इसकी बात की गई है। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन से लेकर आयोग के अधिकारी कर्मचारी मतलब धारा 3 से धारा 11 तक मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।